हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले बताइए, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? मतलब कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही किसी प्रकार की? क्योंकि फिर एक बार बिल्कुल तमीज से किसी की जिंदगी में आज तक बात सुनी हो या ना सुनी हो अब तक, अब जरूर सुन लेना आज अच्छे से। एक नई चीज की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ नया उत्तर प्रदेश में एग्जाम से रिलेटेड हो रहा है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। दूसरी बात, जो यूपी जेल वार्डर वाले हैं, आपके भी 18 दिन रह गए हैं। तो एक बार किसी व्यक्ति की बात सुनो अच्छे से। अगर आप एक बार किसी की बात अच्छे से सुन लेते हो तो फिर आपको बार बार किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं होती। जो दुनिया कहती है ना, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तेरे बस का ये नहीं है। खूब पढ़ता है, अच्छे से पढ़ा, खूब सिलेबस पूरा है, फिर भी पता नहीं पेपर में जाके क्या हो जा रहा है। 100 क्वेश्चन है, 90 अटेम्प्ट कर दे रहे हो, 20 गलत। तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। मैं बस उतना कहूंगा कि अगर तुम बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हो, तुम बस थोड़ा सा उस चीज को फॉलो करते हो जो तुमसे कहा जा रहा है, कोई पेपर हार्ड नहीं होता। किसी में आपको कुछ ऐसा पूछता हो, कोई थ्योरम, कि भाई आईआईटी का पेपर है, थ्योरम तुमसे पूछेगा, थ्योरम बताओ, या पूछेगा E=mc² करके दिखाओ, कुछ भी ऐसा आता है क्या? आप ईमानदारी से बताइए, जब आप पेपर देने जाते हो आपके सामने यही तो होता है। भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है, कौन सी भारत की छोटी नदी है, कौन सा बांध है, कहां पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, या वही अलाई दरवाजा किसने बनवाया, गोल गुंबज किसने बनवाया, विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी। इसी तरह पॉलिटी में भाई अनुच्छेद 53, 52, 76, 63, 123, 143 ये किससे संबंधित है, यही तो पूछता है। आप ईमानदारी से मुझे बताइए कि क्या कोई भी ऐसी चीज पूछता है कि जिसके बारे में आपको ना पता हो, या सिलेबस से कुछ बाहर की चीज पूछता है? कुछ नहीं पूछता। इसी तरह बिल्कुल साधारण आप मैथ की बात ले लो, भाई परसेंटेज पूछ लेगा, लाभ हानि पूछ लेगा, औसत पूछ लेगा, आपको नंबर सिस्टम दे देगा, एरिया, क्षेत्रफल, यही तो पूछेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिनको आप ना कर सको। इसी तरह रीजनिंग में, इसी तरह आपके हिंदी में, भाई सामान्य जो बातें होती हैं, जो बिल्कुल आप अपनी डेली लाइफ में आप याद करते हो, तुम ईमानदारी से बताओ कोई भी कठिन चीज पूछता है? तुम उसे पढ़ते भी हो, अच्छे से पढ़ते हो, फिर भी तुम उसका उत्तर नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में किसी न किसी वजह से आप एक तो रेगुलर नहीं रहते। जो सबसे बड़ी कमी आपके अंदर वो है नियमित रहने की। ईमानदारी से बताओ, और बिल्कुल सच्चाई है, कम से कम पहले अपनी गलतियों को मानो, उसके बाद में, कि क्या कभी आप नियमित रूप से पढ़ाई की आपने, कि हां अब 5 महीने 4 महीने मुझे अच्छे से पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनानी है, उसका रिवीजन करना है, मुझे तीसरी चीज से मतलब ही नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरी पढ़ाई और मैं, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं पढ़ते हो आप लोग ऐसे। झूठ बेशक बोल लो, लेकिन 90%, 95% नहीं पढ़ते। विरले होते हैं 100 में से 4-5 जो पढ़ लेते हैं अच्छे से। उसको पढ़ना ही है, उसका हो भी जाता है। हम लोग 100 में से 90 अटेम्प्ट करेंगे, 20 गलत हो जाते हैं, फिर 20-70 तो वैसे आए, 20 के और नंबर कट जाते हैं, 60-65 पे जाके रुक जाते हैं। कंपटीशन इतना है कि 75-80-85 सोचती है दुनिया, तुम 70 से भी नीचे मार रहे हो। तो ऐसे नहीं होने वाला। अब सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो सबसे पहले तुम्हें नियमित रहना पड़ेगा। नियमित मतलब रेगुलर, कुछ हो जाए, मर जाओ, गिर जाओ, हट जाओ, कुछ भी, घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम वादा करोगे कि तुम क्लासेस नहीं छोड़ोगे। वादा करो कि तुम क्लासेस नहीं छोड़ोगे, सबसे पहली बात। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम उसको पढ़ ही नहीं रहे, तो ना तो तुम्हें कोई फायदा, ना मुझे कोई फायदा। भाई अगर मैं एक वीडियो लेकर आया, तुम उस वीडियो को देख ही नहीं रहे, मैंने उस वीडियो में करंट अफेयर तुम्हें पढ़ाया और मैंने पूरा, अब तुम्हें पीडीएफ चाहिए, तुम पीडीएफ भी पूरा नहीं पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मोबाइल फोन में पीडीएफ नहीं होते, ईमानदारी से देखोगे पीडीएफ स्क्रीनशॉट ही होते तुम्हारे मोबाइल में, 10,000 पीडीएफ, कितने सारे स्क्रीनशॉट, लेकिन तुम पढ़ोगे कब? तो जब तुम वीडियो के सामने बैठते हो तो वो तुम्हारी क्लास होती है। जब वो क्लास होती है तो तुम्हें उससे ऊर्जा मिलती है, टीचर और तुम एक साथ रहते हो।
अब अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं, या कुछ भी लिख रहा हूं मैं, तो तुम उसको उसी समय पर क्यों नहीं उतार सकते? ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं, पहले लिखता हूं, फिर 2 बार उस चीज को तुम्हें बोलता हूं, तो तुम वहीं पे उतार सकते हो। उतारने में फिर तुम उसके अच्छे से जब तुम उतारोगे, तुम्हारे हाथों हाथ नोट्स बन जाएंगे। फिर जैसे तुम्हें समय मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसी चीज को, उसी सब्जेक्ट को बस तुम्हें 15 मिनट रिवाइज करना होगा लिख लिख के। उसी चीज को, उसी सब्जेक्ट को मात्र 15 मिनट, वो पूरी चीजें तुम्हारी रिवाइज। फिर किसी दिन 15 मिनट निकाल लिए। इस तरीके से फिर टीचर क्या लेगा? उस सब्जेक्ट का टेस्ट लेगा। तो धीरे धीरे तुम में 15-20 दिन में एक एकाग्रता आएगी, रुकने वाली बात होगी। मुझे जो सबसे ज्यादा समस्या वो इस समस्या से है, ये बात परेशान करती है कि जब तुम वीडियो देखोगे ही नहीं तो मैंने क्या पढ़ाया, तुम पढ़ोगे कैसे? फिर तुम 10-12 दिन तुम में जोश रहेगा, अरे पीटी की क्लास शुरू हुई, पीटी का पेपर आ गया, शुरुआत में तुम में जोश रहेगा। फिर क्या होगा मैं बताता हूं, फिर तुम छोड़ दोगे, फिर तुम भगवान भरोसे छोड़ दोगे। फिर आएगा, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर तुम जागते हो। फिर एंड में क्या करते हो, तुम 1 दिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, नोट्स छूट गए, फिर तुम उन्हीं 4 किताबों पर आ जाते हो जो रद्दी में भी कोई नहीं लेगा। तुम रद्दी वाले से भी कहोगे ना भैया ले लो, तो कहेगा भाई मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, इनके फ्री में देनी है तो दे दे। वो रद्दी वाला भी नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम फिर उन्हीं पे पहुंच जाते हो। फिर तुम वही 100 में से 90 करके आते हो, 20 गलत करके आते हो। तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्लासेस लेने में परेशानी क्या है? क्यों तुम बार बार पीडीएफ और इन सब के पीछे? ये तरीके नहीं होते पढ़ने के। अरे पढ़ाई तो हमने भी की होगी, आपके घर में कोई बड़ा भाई या और कोई भी जो जिसकी जॉब होगी उसने भी पढ़ाई की होगी। तुम उससे पूछो तूने कितने पीडीएफ। तो मुझे एक व्यक्ति बता दो इस इंडिया में जिसने मेहनत से सरकारी नौकरी ली है। उनका तो नहीं पता जो चोरी से गए, लेकिन जिसने मेहनत से, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे आईएएस की, एक व्यक्ति तुम मुझे बता दो कि जिसने तुम्हारी तरह अपने आप को कामचोर घोषित किया हो, मेहनत की होगी उस व्यक्ति ने, लिखा होगा हर एक चीज को। या बताओ कि वो व्यक्ति ऐसे ही रहा। तुम स्वयं से एक चीज पूछो, ये चीज परेशान करती है। अब मैं तुम्हें क्लास लगा दूं, सब लोग खूब तुम लोग, लेकिन तुम कोई फायदा नहीं उन क्लासों का जब तुम कंटेंट ही नहीं पढ़ोगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें रिचार्ज ही तो करना होता है। अब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत लाखों रुपए लाने पड़ रहे हो, और तुम अपने ऊपर महीने में 500, 700, 1000 रुपए भी उसे तुम कमा सकते हो ट्यूशन पढ़ा के। मैं कह रहा हूं मेहनत मजदूरी 3-4 दिन करके भी। लेकिन पता नहीं तुम हर चीज को अपने रास्ते की रोड़ा खुद क्यों बना देते हो। हमने आज तक किसी चीज को रास्ते की रोड़ा नहीं बनने दिया। हम चाहे वेटर की नौकरी करी, चाहे सब्जी बेची, चाहे होम ट्यूशन पढ़ाए, लेकिन कभी किसी चीज को रोड़ा नहीं बनने दिया। और वो चीज जो तुम स्वयं से कर सकते हो, तुम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते क्या? इतनी सारी यूट्यूब पे हर एक चीज के सब्जेक्ट की वीडियो है, थोड़ा सा पढ़ो, देखो, पढ़ा दो 2 घंटे। अरे किसी ने 500 रुपए भी आपको पढ़ाने के लिए दिए कम से कम। हर एक गांव शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बच्चों को पढ़ाओगे 400-500 मिल जाएंगे। तो महीने का रिचार्ज का पढ़ाई का काम पूरा हुआ नहीं हुआ। लेकिन तुम उस चीज को अपने लिए लाचारी, कि तुम लाचारो बेचारे हो, तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है जी, हम पे तो पैसे नहीं है, हमारा तो रिचार्ज ही नहीं होता, मेरे तो मम्मी ने ये कर दिया, मेरे तो पापा नहीं पढ़ने देते। अरे पापा मम्मी नहीं पढ़ने देते, छोड़ दो, गुरुद्वारे का खाना खाओ। मैं कह रहा हूं इतने सारे हर शहर गांव देहात में मंदिर होते हैं, तुम्हें खाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। लेकिन तुम, मेरा कहने का अर्थ इतना है, तुम किसी चीज को रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। कोई भी चीज तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। यही तो ईश्वर देखता है। फिर वो तुमको ऐसे दे देता, मुझे भी नौकरी दे देता, तुम्हें भी दे देता, सबको दे देता, लेकिन वो देता उसी को जो उसके लायक होता है। तुम स्वयं से पूछो, तुम उसके लायक हो? तुमने खुद को इतना तपाया है कि तुम्हें वो चमक वाली वर्दी मिले, तुम्हें वो लेखपाल, यूपी SSC किसी भी नौकरी मिले? नहीं तपाया होगा। तुम्हें आएगी कमी कि किसी दिन पढ़ता हूं, किसी दिन नहीं पढ़ता, किसी दिन मामा, किसी दिन चाचा, किसी दिन फूफा। यही लोग होंगे जो फिर तुम पे ताने देते हैं जब तुम पे नहीं होता। तो तुम 3, 4, 5 महीने इनको छोड़ क्यों नहीं देते? इनकी तरफ से अपना ध्यान क्यों नहीं हटा लेते? ये सारे रिश्तेदार फिर से हमारे पास आ जाते हैं, ये सारे रिश्ते फिर से अच्छे हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं तुम खुद को स्वयं को मार के क्यों बैठ जाते हो, अपने मन को, अपने सपनों को मार के। जिंदगी में सबसे बड़ा पाप है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, कि व्यक्ति स्वयं अपने आप से अपने सपने को मार दे। तब ये बताओ
कि अगर यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा होके तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए लड़ रहा है, तो तुम स्वयं अपने हाथों से अपने सपने का गला क्यों घोट रहे हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? अरे एक बार उठो तो सही, एक बार स्वयं से वादा तो करो, अपना नाम लेकर एक प्रतिज्ञा सी तो करो कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, या तो मर जाऊंगा या मिट जाऊंगा, लेकिन एक सीट लेके दिखाऊंगा, और वो किसी भी नौकरी की हो। बात तो यह है कि तुम्हें अपनी एक सिलेबस की तैयारी करनी है। अब तुम जूनियर असिस्टेंट का देना, अब तुम लेखपाल का देना, अब तुम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो का देना, लोअर पीसीएस का देना, लेकिन सिलेबस एक होगा, परीक्षा एक होगी। तो तुम्हें सिलेबस तो एक ही पढ़ना है, वही भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, करंट अफेयर, गणित, रीजनिंग। तो अब तुम एकदम शांत, एकदम बिल्कुल बढ़िया से कि अब कोई एग्जाम हो, सिलेबस तो मुझे अगले 3-4 महीने एक पढ़ना है। 3 महीने के करीब में अपना सिलेबस पूरा करूंगी, और 1 महीने उसका दबा के रिवीजन करूंगा या करूंगी। 1 महीने दबा के मुझे क्या करना है? रिवीजन करना है। तो याद रखिएगा, मैं तभी तुम करूंगा कुछ जब तुम कहोगी कि हां हमें कुछ करवाना है। और यह बात तुम स्वयं कहोगे, वादा करके, प्रतिज्ञा करके, कमेंट करके कि हां भैया हमें यह पढ़ना है, हमें यूपी SSSC में सिलेक्शन लेना है। सिर्फ मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तुम्हारा समय और दूसरा तुम। बस तुम चाहिए मुझे, तुम मतलब पूरी तरीके से समर्पित, और एक तुम्हारा समर्पित समय, दूसरी चीज नहीं चाहिए। तुम ये दोनों चीज दे दो, तुम निकाल ले जाओगे इस रास्ते से। ये बात है कि कंटेंट जो पढ़ाते हैं वो आता है, वो आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरी दुनिया से पढ़ाते हैं। पढ़ाएंगे तो वही चीज कि जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है, सिलेबस है, उसको बार बार रिवाइज कराएंगे, तो पेपर में तो वो आएगा। जिन चीजों को तुम छोड़ते हो, उन चीजों को हम नहीं छोड़ते। तुम इग्नोर कर देते हो किसी सब्जेक्ट को, हमसे इग्नोर नहीं होता, इसलिए 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसलिए तुम्हें लगता है तो बोझ है, पता नहीं इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको पता नहीं क्या मिल रहा है। मुझे तो जो मिलेगा वो अलग बात है। सबसे पहले तुम वादा करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कल से क्लास नहीं शुरू की और नहीं करूंगा। चाहे 2 बच्चे मिले पढ़ाने वाले, चाहे 100 मिले, तुम में से उसी को पढ़ाएंगे जिसके अंदर स्वयं के सपने को पूरा करने के लिए खुद को जला देने की, फूंक देने की ताकत होगी। अगर तुम ये कहते हो कि खुद को मिटा देंगे लेकिन ये समय आपको पूरा देंगे, तो एक क्लास शुरू होंगी, और तुम नहीं कहते तो एक क्लास कतई शुरू नहीं होंगी। क्लियर? इसलिए आप सब लोग कमेंट करके जितना ज्यादा बता सको बताना कि तुम्हें क्लास चाहिए और क्या तुम सपने के लिए तैयार हो। इस 20, 30, 35 लाख की भीड़ में खड़े होने के लिए तुम में से 35 लाख में से तुम्हारे अंदर अलग क्या है? क्यों तुम्हें सरकारी नौकरी मिले? क्या तुम उसके लायक हो? तुम जानते हो कि यूपी SSSC पीईटी लोग होंगे 35 लाख, होंगे या नहीं होंगे? 18 साल से एज 40-42 साल तक 30 से 35 लाख लोग, भर्ती वही गिनी चुनी। सिर्फ तुम यह तय करना कि तुम उनमें से एक हो या नहीं हो। हो तो तुम उस 35 लाख में से बेस्ट कैसे हो? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में दे देना। अगर तुम कमेंट ज्यादा से ज्यादा करते हो, फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो को तुम शेयर करोगे, इस लड़ाई से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तुम कमेंट करके मुझे बताते हो, तो कल शाम इसी समय, कल शाम 5 बजे, सोमवार है ना, सोमवार मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा। टाइम टेबल, इन क्लासेस का टाइम टेबल, सबसे बेस्ट टीम के साथ उतरेंगे। सबसे बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट, फिर तुम कोई कमी नहीं निकालोगे, सबसे बेस्ट टीम के साथ। लेकिन अब जिद तुम्हारी होगी, यह जंग तुम्हारी होगी
कि अगर 1 दिसंबर से 1 दिसंबर मंगलवार, ये 1 दिसंबर से क्लासेस हैं, परसों से, कि 1 दिसंबर मंगलवार से क्लास शुरू होंगी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, जिसमें लेखवाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस, स्टेनोग्राफर, मंडी विकास अधिकारी, युवा विकास अधिकारी, जितने भी सी लेवल की और कुछ हद तक बी लेवल की उत्तर प्रदेश की नौकरियों, सबके लिए एक एग्जाम। तो ये क्लास हम लोग निकाल देंगे। कल टाइम टेबल में अपने समय 5 बजे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम बात जेल वार्डर फायरमैन वालों के लिए। तुम्हें अगर ऐसे ही अपनी जिंदगी काटनी है तो तुम काटते रहो। तुम सोच रहे हो 49,000 वैकेंसी नहीं, फार्म उतने हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 5,000। उसमें भी दुनिया भर की, फायरमैन की, घोड़सवार की, जेल वार्डर की, उसमें भी कैटेगरी बांट रखी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं। अब तुम्हें देखना है कि तुम इस भीड़ में से उसके लायक हो या नहीं हो। तुम्हें दुनिया भर की चीजें करनी है, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है। इसलिए तुम्हारी क्लासेस भी 1 दिसंबर से शुरू होंगी। 1 दिसंबर से 18 दिन की क्लास परसों से, और तुम्हारा टाइम टेबल भी कल ही आएगा 5 बजे। अगर तुम भी कमेंट करके इस बताते कि हाँ भैया चाहिए, तो मैं बता रहा हूं, मैं क्लास जैसे करा रहा हूं वैसे करोगे। मैं तुम्हारे दिमाग पे नहीं चलूंगा, न तुम्हारे कहने पर। मैं थ्योरी कराऊंगा तुम्हें थ्योरी पढ़नी होगी। 18 दिन हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ थ्योरी। हर एक सब्जेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है जिनसे तुम्हें रिवीजन करना चाहिए। तुम्हें उन्हीं चैप्टर्स की, उसी थ्योरी की प्रैक्टिस कराएंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर जैसे कराएं। और एक मॉक, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा? मॉक हो जाएगा एक। तो 17-18 तुम्हें मिलेंगे मॉक। तुम पेपर देख लेना और इसी 18 दिन से एक बार मिला लेना। मेहनत तो करो, 18 दिन तो कर सकते हो। पेपर को इसी 18 दिन से एक बार मिला लेना अपने 150 क्वेश्चंस को। अगर कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन तुम्हें ना मिले, 130 प्लस, तो तुम आके बता देना कि जी तुम, लेकिन अगर करंट अफेयर आएगा तो देखोगे, हिस्ट्री आ रही है तो देखोगे। अगर तुम कहो कि जीके को छोड़ दूंगा, छोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा भी है। और तुम नहीं पढ़ोगे तो लक्ष्य कैसे पाएंगे? इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, साइंस है तो साइंस, जीके का कोई और सब्जेक्ट है तो वो भी तुम्हें क्लास में आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी है हिंदी की तो थ्योरी, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस, तुम्हें क्लास लेनी पड़ेगी। तुम नहीं लोगे, हम इस लक्ष्य को तो बिल्कुल नहीं चलेंगे ये क्लास। तो इस वीडियो के कमेंट में आप सब लोग बता देना कि कितने लोग 1 दिसंबर से यूपी ट्रिपल एस सी की ये लेखपाल, जबकि हम लेखपाल की 2 साल से क्लास चला रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट वीडियो, स्टेनो, युवा विकास अधिकारी, मंडी परिषद, इन सब के लिए ये जितनी भी वैकेंसी होती हैं, ये यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी होगा। उसका इंतजार मत करो, अपनी तैयारी अभी से शुरू करो। एक तैयारी कहते हैं ना, एक जीवन, एक सपना, और सपने के लिए एक बार जी तोड़ मेहनत, कि कम से कम पेपर देते समय खुद से आंख मिला सके, खुद पे गर्व हो कि अपना नाम लेकर कि हां क्या तैयारी की थी मैंने। एक बार स्वयं को खुद पर गर्व करवा लो। जिस दिन स्वयं तुम इस लायक हो जाओगे कि तुम्हें खुद पर गर्व होगा, उस दिन तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि दुनिया तुम पे गर्व अपने आप करेगी। तो अब तुमसे सिर्फ इस वादे को दोबारा दोहरा रहा हूं, तुम्हारा समय और तुम पूरी तरीके से समर्पित चाहिए। तुम प्रतिज्ञा लोगे, तुम अपना हर चीज का त्याग करोगे और 1 दिसंबर से इस लड़ाई में साथ रहोगे। मैं कमेंट का वेट करूंगा, एक एक बच्चा कमेंट जितना कर सको करना, और मुझे तभी पता चलेगा। तब मैं कल शाम 5 बजे टाइम टेबल आपका निकाल दूंगा, और परसों से अपनी बेस्ट टीम के साथ एग्जामपुर, बेस्ट पढ़ाने में कोई कमी नहीं आएगी, किसी से तुलना भी नहीं हो सकती। 10 किताब लेके बैठोगे फिर भी नहीं मिलेगा उतना जितना एक बार में। वो कहते हैं ना कि लपेट अपने बदन पर बबूल की शाखें, कांटे हैं थोड़े से हम लोग। कांटे क्यों? क्योंकि तुमको चुभते हैं, तुम्हें अच्छा देते हैं कुछ,
तुम पे वो हजम नहीं होता। तुम उसी लायक हो गंगा की भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, बस ये नहीं पढ़ोगे कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, कितने राज्यों से बहती है, कितने जिलों से बहती है, सबसे ज्यादा किस राज्य से बहती है। क्योंकि आपको सिर्फ उतना, यहां इस बार तुम्हें मरना लिपटना एकदम घुटने गाड़ने वाला। जैसे होता ना पहलवान, जब पहलवान कुश्ती लड़ता है तो ये नहीं देखता कि उसके शरीर पर मट्टी कहां लग रही है, सिर्फ ये देखता है कि वो किस तरीके से बेहतरीन तैयारी कर सके जिससे कि असली कुश्ती में अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ सके। तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना है, तुम्हें अपने पेपर को हल करना, अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलना है, तुम्हें जीतना है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम स्वयं जीतना चाहते हो या नहीं जीतना चाहते। हमारी तरफ से तुम्हें बेस्ट टीम दी जा रही है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी, जेल वार्डर के लिए भी। यह 18 दिन का क्रैश कोर्स होगा 1 दिसंबर से सुबह और शाम 2 शिफ्ट में। चलिए, आप सभी लोगों का कमेंट का वेट रहेगा। सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बस इतना सा, जितने कि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। जिसने लाइक नहीं किया वो कर देना। बाकी आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिएगा। हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, हमारे ऊपर बहुत उंगली उठती है, दिल भी दुखता, बट हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, उसी को करते हैं। रात 2 दिन 5 बजे 4 बजे उसी को करेंगे और यही मेहनत से जीत के भी रहेंगे। बाकी आप सब लोग सकुशल रहिए, पढ़ाई कीजिए, और मैं कह रहा हूं ना, अपने हाथों से अपने सपने को मत मारिए बस, और कुछ भी तुम्हारे रास्ते का कांटा या रोड़ा नहीं बने। वादा करोगे कि क्या कोई भी चीज तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। बिल्कुल हार नहीं मानूंगा जब तक एक भी सांस है। मिट जाऊंगा या मिटा दूंगा रास्ते की हर एक अड़चन को, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर, करा विजय एग्जामपुर। धन्यवाद।